सभी दर्शकों को राम राम। आज हम बात करते हैं PM660 और PM660L आईसी के ऊपर, जो कि जिस जिस मॉडल में डबल पावर आईसी लगी हुई है PM660 और PM660L। तो PM660 का हम अभी आउटपुट आपको बताएंगे कि इनपुट होने के बाद BPH इनपुट होने के बाद, तो इनपुट होने के बाद आउटपुट आपको कैसे चेक करना है। अगर आउटपुट नहीं बनता है तो हमारी पावर आईसी को ख़राब माना जाता है। तो हम क्या करते हैं कि पावर आईसी को बदलते हैं, चेंज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं PM660L PM660 आईसी के ऊपर। सबसे पहले जो कि मेन पावर आईसी है, इसके पास 7 कॉइल लगी हुई होंगी, जो कि आप देख रहे हैं कि एक BPH की कॉइल, मतलब कि BPH जो है मेन पावर आईसी के से ही बन रहा है। तो मतलब इसका अर्थात ये हुआ कि इसका बी बस जो है PM660 आईसी के अंदर इनपुट हो रहा है कि चार्जर लगाकर चार्जिंग की सप्लाई 5 वोल्ट की इसके अंदर मेन पावर आईसी के अंदर इनपुट हो रही है। तो ये BPH बना रही है, जो PM660 जो है चार्जिंग आईसी का काम कर रही है। तो BPH जहाँ से ही इनपुट हो रहा है, इनपुट होकर आउटपुट हो रहा है जहाँ से ही, तो चार्जर लगाकर और बैटरी लगाकर वोल्टेज चेक करें। अगर चार्जर लगाकर भी वोल्टेज नहीं बनता है तो आप पावर की को ग्राउंड से जंपर लगाकर शॉर्ट करें। तो फिर आप जहाँ पर आप वोल्टेज चेक करें, सबसे पहले नोज़ पॉइंट के पास BPH की कॉइल होगी। यहाँ पर वोल्टेज 3.7 से 4.2 के बीच आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट कॉइल जो लगी हुई होगी, अगले 2 कॉइलें, दूसरी और तीसरी, जे आपस में कनेक्टेड कॉइल होंगी। मल्टीमीटर से आप बीप रेंज पर रहकर चेक करोगे तो ये आपस में दोनों कॉइलें बीप देंगी। तो ये कनेक्टेड कॉइलें होंगी। यहाँ पर आपको वोल्टेज चेक करना है 0.8 से 1.2 वोल्टेज के बीच, जहाँ पर आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा। जो तीसरी कॉइल है बक जीरो, जो कि CPU के अंदर जाएगी, पावर CPU के अंदर जाती है ये वोल्टेज। तो जहाँ पर भी आपको 0.8 से 1.2 वोल्टेज देखने को मिलेगा। और जो 5वीं कॉइल है मॉडेम की, यहाँ पर भी आपको 0.8 से 1.2 वोल्टेज के बीच आपको देखने को मिलेगा। और 6ठी और 7वीं कॉइल जो है लोअर LDO और एक है हायर LDO। लोअर LDO आपको पता ही है, लोअर LDO पर 1.2 वोल्टेज बनता है और हायर LDO पर 2 वोल्टेज बनता है। तो आपको पावर की को शॉर्ट कर या चार्जर लगाकर आपको ये आउटपुट की वोल्टेज चेक करनी है। अगर आउटपुट पर स्टेबल वोल्टेज मिलना चाहिए, ये नहीं है कि फ्लक्चुएशन में होगा, तो CPU और पावर आईसी का कॉम्बिनेशन बिगड़ा हुआ होता है। कोई सप्लाई शॉर्ट होने से या कोई सप्लाई ब्रेक होने से CPU के अंदर नहीं जा रही होगी तो फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। तो स्टेबल वोल्टेज आपको देखने को मिलना चाहिए। तो आपकी जो है PM660 आईसी जो है, कोई भी आईसी हो, सही मानी जाती है। तो नेक्स्ट जो है इसके साथ जो लगी हुई होती है PM660L आईसी, जो कि लाइट और ग्राफिक का भी ये काम कर रही है। तो इसका नोज़ पॉइंट ये यहाँ पर है। अब नोज़ पॉइंट के जो क्लॉकवाइज हम काउंटिंग करते हैं कॉइलों की, तो इस प्रकार से सबसे पहली कॉइल ये हुई। तो 1.2 वोल्टेज आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर अभी जब आप चेक करोगे। और दूसरी कॉइल जो है बक 1 की 1.1 वोल्टेज मिलती है यहाँ पर। और तीसरी कॉइल जो है मेमोरी की 0.9 वोल्टेज। और चौथी और 5वीं कॉइल जो है कनेक्टेड कॉइल है, आपस में बीप देगी। 6वीं कॉइल जो है बक 2 1.2 वोल्टेज। 7वीं कॉइल BOV की है, जो कि BPH इसके अंदर भी इनपुट होगा और BOV निकल कर मेन पावर आईसी के अंदर जाएगा। और काफ़ी सारे LDO को जनरेट करने के लिए BOV लाइन सप्लाई जो होती है, जो कि मिनिमम 2 वोल्टेज रहता है, 2 वोल्टेज लेके 4 वोल्टेज के बीच आपको यहाँ पर आप वोल्टेज देखने को मिलेगा। और जो 2 कॉइलें लगी हुई होंगी,
8वीं और 9वीं ये ग्राफिक के लिए है, एक है लाइट आईसी के लिए, जहाँ पर आपको वोल्टेज 3.7 और 4.2 वोल्टेज बैटरी जितना वोल्टेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जिन जिन फ़ोनों में ये पावर आईसी लगी हुई होंगी, आपको उसका नोज़ पॉइंट देखना है, कहाँ पर है नोज़ पॉइंट। कई कई फ़ोनों में नोज़ पॉइंट यहाँ पर होगा, कई फ़ोनों में जहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो क्लॉक वाइज आपको काउंटिंग करना है। पहली कॉइल अगर जहाँ पर भी मान लो कोई भी आपके पास सेट आता है, तो उसका नोज़ पॉइंट PM660 का यहाँ पर है, तो उसके पास जो पहली कॉइल लगी होगी BPH की होगी। तो आपको इस प्रकार से आपको चेक करना पड़ेगा। दोनों आईसीयों का बूट सीक्वेंस इसी प्रकार से है आपको चेक करना। कोई भी आपके पास सेट आता है, मॉडल आता है, जिन फ़ोन में PM660 और PM660L पावर आईसी लगी हुई है, तो आपको मैंने ये बता दिया मोटे मोटे तौर के ऊपर कि PM660 जो है चार्जिंग आईसी का भी काम कर रही है। अगर चार्जिंग में लफड़ा होता है तो PM660 को भी आपको मेन पावर आईसी को बदलना होगा। और PM660L लाइट और ग्राफिक का लफड़ा रहता है तो PM660L आईसी को आपको बदलना पड़ेगा। अगर आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलती है तो PM660 का आईसी को आपको पावर आईसी को आपको बदलना पड़ेगा। पहले आपको ये देखना है कि इनपुट इसके अंदर जा रहा है या नहीं। इनपुट होने के बाद अगर आउटपुट नहीं निकलता है तो पावर आईसी को ख़राब माना जाता है। कोई भी फ़ोन, कोई भी मॉडल आपके पास आता है, ओप्पो, वीवो, रियलमी, जो भी कोई भी फ़ोन हो, जिन फ़ोनों में PM660 और PM660L आईसी लगी हुई है, और ये हर मॉडल का प्रोसेस सेम रहता है। आईसीयों के एक हिसाब से हम फ़ोन की रिपेयरिंग करते हैं, ना कि फ़ोन को देखकर। आईसी जहाँ जिस प्रकार से आईसी लगी हुई होती है, ये नहीं है कि कोई भी फ़ोन हो PM660 आईसी लगी हुई है तो उसके पास आपको 6-7 कॉइलें ही देखने को मिलेगी। और यहाँ पर उस पॉइंट के पास BPH ये फिक्स है, ये आपको याद कर लेना है। अगर ये आपको अपना याद कर लिया तो आप को डायग्राम देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लो कि आप चेक कर रहे हैं एक डेड फ़ोन को, जहाँ पर आपको वोल्टेज नहीं मिल रही है, तो आपको कैसे पता करेंगे ये कॉइल कौन सी है। अगर आपको याद रहेगी, अगर आपने ये आईसीयू के बारे में पता है, तो आपको ये पता है कि ये लास्ट कॉइल कौन सी है 2 वोल्ट की, जो कि काफ़ी सारे एलडीओ को जनरेट करती है पावर आईसी के अंदर दोबारा जाकर। तो इस कॉइल को ओपन होने से या शॉर्ट होने से हमारा फ़ोन डेड कंडीशन में रहेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये कॉइल कौन सी है 2 वोल्ट की। तो आपको वोल्टेज का पता होना चाहिए। मिनिमम वोल्टेज जो रहता है 0.6 और मैक्सिमम 1.2 वोल्टेज रहता है हायर एलडीओ पर 2 वोल्टेज। तो आपको उसकी शॉर्टिंग निकाल सकते हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी वोल्टेज की लाइन है और वहाँ पर आपको शॉर्ट कलर कितना देना है डीसी मशीन से। अगर 1 वोल्ट की लाइन शॉर्ट है तो आपको 1 वोल्ट 2 एम्पियर रखना है, जहाँ पर एम्पियर की मात्रा ज़्यादा होती है जो CPU को ऑन करने के लिए होती है। आईसीयू को चेक करने का प्रोसीजर सेम ही रहता है, बस आप इस दोनों आईसीयू को याद रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, इसके कारण से हम थ्योरी को थोड़ा कम आपको समझा पाते हैं। हमको पता है कि ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको देखना पसंद नहीं होगी, तो आप ये स्किप करोगे वीडियो को। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जल्दी ही जल्द आप वीडियो को ख़त्म करें, जल्दी ही जल्द 7-8 मिनट में ही वीडियो को कवर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।